वेलकम बैक टू आवर डबल्स गाइस। और आज मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि आपके जो भी एडवर्स रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके फाइन्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। और अगर आपको कोई भी एडवर्स रिपोर्ट आया है तो आपको ये वीडियो देखकर उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो है रिपोर्ट आपका एडवर्स जाता है। अब ये एडवर्स कब जाता है ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। सबसे पहले एडवर्स रिपोर्ट आपका शुरू होता है पुलिस स्टेशन से। आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट एडवर्स चला गया। जैसे आप उस एड्रेस पे नहीं रह रहे हो, आपका जो एड्रेस है वो शॉर्ट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्ग है, आपने कोई फॉर्म में रॉन्ग डिटेल्स भरा है, या फिर आपके पेरेंट्स का नाम गलत है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो मेजर रीजंस होते हैं पहले मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहला रीज़न आता है नॉट रिसाइडिंग का रीज़न। जैसे आपने अप्लाई किया एक सिटी से, सपोज आपने पंजाब से जो है आपका एप्लीकेशन भरा, पंजाब में XYZ आपने एड्रेस दिया। अब ये एड्रेस पे, ये जो एड्रेस था ये आपके डॉक्यूमेंट पे है, सपोज आपके आधार कार्ड पे है, और ये भी हो सकता है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है। बट रिसेंटली आप जो रह रहे हो कहीं और रह रहे हो, अगर आप 2 घर छोड़ के भी रह रहे हो तो भी आपने जो है रॉन्ग डिटेल्स भरा है। क्योंकि पासपोर्ट का रूल ये कहता है कि आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपको एड्रेस जो है वही का दिखाना है। कोई और एड्रेस आप नहीं दिखाओ। जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका करंट एड्रेस है, वही एड्रेस अगर आप दिखाओगे तो आपने सही इंफॉर्मेशन भरा है। ये हो गया एडवर्स रिपोर्ट। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पुलिस जब आपका रिपोर्ट नॉट रिसाइडिंग लिखता है कि एप्लीकेंट इज नॉट रिसाइडिंग ऑन द गिवन एड्रेस, तो इसका जो है 5000 रुपीज़ पेनल्टी है। आपको 5000 रुपये पेनल्टी पासपोर्ट ऑफिस में भरना होता है, और वहाँ जाके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको फाइन भर के आपका जो फाइल है वो क्लोज करवाना पड़ता है और फिर से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया एक सोल्यूशन। तो रीज़न 2 है कि जब आपका शॉर्ट एड्रेस आप देते हो कि आपका फ्लैट नंबर XYZ था और आपने वो नहीं डाला, तो भी आपका जो है शॉर्ट एड्रेस में आता है जो एडवर्स रिपोर्ट है कि आपने प्रॉपर डिटेल्स जो है प्रॉपर फॉर्म आपका नहीं भरा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका फाइल वापस आपके रीजन के हिसाब से पुलिस स्टेशन के बाद में कमिश्नर ऑफिस जाएगा या SP ऑफिस, जो भी आपके अंडर में आता है। अगर आप रूरल में हो तो SP ऑफिस में जाता है, अगर आप अर्बन या मेट्रो में रहते हो तो कमिश्नर ऑफिस में जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। रुकने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है जैसी वो रिपोर्ट वहाँ से आगे जाएगा वो सीधा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाएगा। तो आपको मैसेज भी आता है, आपको ईमेल भी आता है, आपको लेटर भी आता है। तो अगर ऐसा आपको शॉर्ट एड्रेस का आया है तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। जहाँ से आपने आपका एप्लीकेशन भरा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको वहाँ जाना है। कुछ 1000 रुपये का पेनल्टी रहता है। सही जो एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर से आपका वेरिफिकेशन जो है करंट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आएगा, फिर वो आपका रिपोर्ट सही करके भेजेगा, और इस तरीके से जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक इशू आता है जिसमें आपने डिटेल्स गलत भरा, मतलब फादर का नेम गलत है, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ गलत है। तो ये चीज़ों में भी सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा और 1000 से 2000 रुपये फाइन आपको भरना पड़ेगा। वो आपका डेटा मॉडिफाई करेंगे, सही करेंगे, फिर से वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन भेजेंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन वहाँ से कंप्लीट होके जो है आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो ऐसे इश्यूज होते हैं एडवर्स रिपोर्ट के, और इसी तरीके से वो आप जो है सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आपको वेट करना पड़ता है, आप इमीडिएटली कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो ये था मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्स रिपोर्ट। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, और जो नॉर्मल टाइमिंग्स रहता है वो टाइमिंग पे फ़ोन कीजिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोग 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, कोई मतलब नहीं है वो चीज़ों का।
तो नॉर्मल आप 10 से लेके सुबह 10 से लेके शाम में 7 बजे तक फ़ोन कभी भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, या आप चाहते हो कि हमारे ज़रिए आप पासपोर्ट अप्लाई करें, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम आपका अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है हम आपको व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप पे ही आपको उधर दिखाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस में, और जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे मैटर नहीं करता है कि आप कोई और सिटी में और हम कोई और सिटी में, कहीं से भी ये चीज़ें हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, जैसे आप हमेशा लाइक कर रहे हो। शेयर करो मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।